नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि अपने जो लॉगिन बटन का जो कनेक्शन रह गया था उसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या करना है, आपको MySQL वर्कबेंच को इंस्टॉल कर लेना है गूगल से और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होगी उसको इंस्टॉल करने की। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए जो मेरा लोकल होस्ट है वो हमारा क्या है, जो रूट है हमारा, वो यूज़र नेम हमारा रूट है और लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट 3306। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, आपका भी यही होगा। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लिए। आपको जब इंस्टॉल करेंगे तब आपसे पासवर्ड वहाँ पे फिल करवा लेगा। इसके बाद में इसको क्या करिए, ओपन करिए। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो भी डेटाबेस बनाने चल रहा है हम लोग लॉगिन पेज से कि यूज़र नेम और पासवर्ड से क्या कैसे हो, तो उसको यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को क्या कर अपना सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट, फिर हमें लिखना पड़ेगा डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और अपने जो भी डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके इसको रन किया, एक सेकंड, रन किया तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए एक डेटाबेस हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हमें मेरे में बहुत सारे और भी डेटाबेस बने हुए हैं तो लेकिन अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम किस डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इसी डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि हम लोग इस डेटाबेस का यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बता दें इनको एक बार। ठीक है, तो ये करने के बाद में हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी एक बार रन कर देते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो कह रहा है कि यूज़ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, सो ये वाला डेटा हमारा डेटाबेस अब यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोगों की जो क्वेरी होती है वो होती है क्रिएट टेबल। ठीक है, अब टेबल का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं लॉगिन। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और इसके बाद में हमें अंदर क्या देना पड़ेगा, यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम हमारा जो भी होगा वो हम लोग अभी देंगे। इसके बाद में क्या है, वेर कैर, ठीक है, और कितने यूज़र नेम होना चाहिए, तो हम लोग इसको 20 ले लेते हैं इसकी लिमिट। फिर इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग पासवर्ड के लिए, पासवर्ड वेर कैर, पासवर्ड भी हम लोग 20 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको करा बंद, इसको करा बंद और ये कर दिया। अब एक बार क्या करते हैं, इस टेबल को क्रिएट हो गई तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको, इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे इसको रन करिए। तो देखिए नीचे लिखा आ रहा है क्रिएट टेबल लॉगिन। ये हमारी जो है जो टेबल है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है प्रॉपर। अब उसके बाद में हम लोग चलो एक बार देख लेते हैं अपनी टेबल को। तो सिलेक्ट, ये आपको क्वेरी अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो आती होंगी, नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका यूज़ हो रहा है। क्रिएट टेबल एस्ट्रिक और अपनी क्लास का नाम दे दिया हमने। अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी टेबल जो है बन के आ चुकी है यूज़र नेम और पासवर्ड की। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब इसमें अपने हिसाब से अब हमें इसमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू, किस में करना है हमको, इंसर्ट लॉगिन में करना है, इंसर्ट इनटू लॉगिन। अब हमें उसमें वैल्यूज़ देनी है, सो वैल्यूज़ देंगे। अब वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे कि सिंगल कोट के अंदर अब आपको जो भी यूज़र नेम देना है वो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे रहा हूँ ब्रेन हैक्स। ठीक है, ब्रेन हैक दे दिया। अब इसको बंद कर दीजिए सिंगल कोट को। ठीक है, और यहाँ पे जैसा दिया गया बिल्कुल सेम वैसा ही रखिएगा, एक भी स्पेस मत दीजिएगा। जैसा आप यहाँ पे लिखेंगे सेम आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर एक भी चेंजमेंट करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आते हैं। अब पासवर्ड में भी सेम वही रखेंगे।
पासवर्ड में हम लोग क्या रखेंगे, जो भी आपको रखना हो, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, और इसके बाद में इसको कर देते हैं बंद। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके इसको उसमें ऐड करा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं वैल्यूज़ को कि ये हमारा यूज़र नेम होगा और ये हमारा पासवर्ड होगा। क्योंकि मैं इसमें साइन इन की बटन नहीं बना रहा हूँ, तो मतलब ये पहले से ही इसमें सेव होना चाहिए। तो इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं टेबल के अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड यहाँ पे इंटर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अपना डेटाबेस का था वो काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, SRC पे चलते हैं। अब IntelliJ IDEA पे आके अब जावा क्लास एक नई क्लास बना लेते हैं जो कि कनेक्शन बिल्ड करानी पड़ेगी। तो कौन नाम से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड कराने के लिए तो जैसे हम लोग एक क्लास बनाते हैं तो क्लास हमारी खुल चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसमें एक जार फाइल ऐड करानी होगी, जो कि शायद मैंने इसमें ऑलरेडी कर दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी एरोज़ बनी यहाँ पे जाइए, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाइए। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाने के बाद में लाइब्रेरीज़ पे जाइए और यहाँ के प्लस पॉइंट पे क्लिक करिए, फिर जावा पे जाइए। जावा पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप देखिए जार फाइल ये है, ये आप डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कनेक्टर की। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने अप्लाई करके ओके कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जार फाइल जो है यहाँ पे ये ऐड कराई जा चुकी है। तो आपको मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करा दूँगा और आप वहाँ से क्या करिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पब्लिक कौन, उसी के क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अपनी लिखेंगे। जैसे कि हमारी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से कनेक्शन और स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें ऊपर हमें डिफ़ाइन करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या करने हैं, जो आपकी मेन क्लास है उसके अंदर ये डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन लिखते हैं। ठीक है, कनेक्शन अपना जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा कनेक्शन, एक सेकंड, कनेक्शन। ठीक है, अब इसका वेरिएबल जो है वो भी मैं कनेक्शन ही रख लेता हूँ स्मॉल करके। फिर देखिए आप कनेक्शन जो ऊपर जो है इंपोर्ट हो चुकी है, ये देखिए इंपोर्ट java.sql कनेक्शन। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि कनेक्शन जो इंपोर्ट हो चुका है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट भी यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो स्टेटमेंट भी आप इंपोर्ट कर लीजिए और मैं इसको स्टेटमेंट ही दे देता हूँ नाम, स्मॉल करके। ठीक है, तो कनेक्शन और ये देखिए दोनों हमारे जो फाइल थी वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारा पैकेज नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पैकेज को भी ले आते हैं अपने। ठीक है, तो पैकेज क्या था हमारा, पैकेज हम लोगों ने क्या बना रखा था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग पूरा लिख लेते हैं, आ जाएगा एम्प्लॉय, क्योंकि ये पैकेज के अंदर नहीं दिखा रहा है। एम्प्लॉय डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम, अब आगे डॉट नहीं है, और यहाँ पे आप करें आल्ट इंटर और इसको कर दीजिए मूव टू पैकेज। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे जो भी है अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अपनी चीज़ें हम लोगों ने कनेक्शन बिल्ड कर ली। अब आगे जब हम लोग अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ कोड होते हैं 6 लाइन के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग वो जो कोड है वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे ट्राई लिखा और कैच लिख दिया। कैच में हम लोग एक्सेप्शन दे देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेप्शन होगी वो कैच के अंदर आ जाएगी और ट्राई के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने जार फाइल ऐड कराई थी, उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ड्राइवर को लोड कराना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर को लोड कराते हैं। तो क्लास डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर नेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना होगा, उसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे कॉम डॉट, जैसा जैसा लिख रहा हूँ आपको सेम वैसा ही लिखना है MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक ये लिखना है। तो ये इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, जो ड्राइवर होगा क्लास का वो हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड के बाद में अब हमें उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कनेक्शन के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन जो ऊपर लिया था, कनेक्शन इक्वल्स टू ड्राइवर
ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, कनेक्शन टू ड्राइवर मैनेजर डॉट, अब क्या करेंगे, गेट कनेक्शन करवाएंगे। अब कनेक्शन कैसे करवाना है पूरा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, JDBC लिखना है, JDBC, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि अब हमें किससे कनेक्ट करवाना है, MySQL से, तो यहाँ लिख सकते हैं MySQL, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आप, जब मैंने शुरुआत में आपको MySQL वर्कबेंच दिखाई थी, तो वहाँ पे आपका जो लोकल होस्ट था वो यहाँ पे फिल करना है। तो उस समय हमारा लोकल होस्ट क्या था, हमने आपको बताया था लोकल, जो भी आपको वहाँ पे दिख रहा हो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, जो MySQL वर्कबेंच में डेटाबेस में था। सो लोकल होस्ट ये लिखा था, और इसके बाद में लिखा था क्या, 3306। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो यही ही होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि जो हम लोगों ने अपना डेटाबेस बना रखा था, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, ये चीज़ अपनी, क्योंकि यही हमारी है जो हमारा डेटाबेस है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहीं वापस चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो हमारा डेटा था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाहर, ठीक है, यहाँ पे करते हैं कॉमा, फिर जो हमारा यूज़र नेम था वो वहाँ पे क्या था, रूट था, जब शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था। तो सेम एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए रूट। रूट के बाद में और बाहर आइए, कॉमा लगाइए, फिर इसके बाद में आपका जो पासवर्ड आपने स्टार्टिंग में बनाया था आपको वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो मैंने अपना पासवर्ड, जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड ये बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो पासवर्ड को डबल कोट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही CN पासवर्ड फिल करना है। जो पासवर्ड जब आप वर्कबेंच इंस्टॉल करेंगे तब आपको यहाँ पे वो पासवर्ड फिल करने के लिए वो ऑलरेडी आपसे कहेगा, ठीक है। पासवर्ड जब आपने यहाँ पे फिल कर लिया तो आप उससे क्या करेंगे, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड फिल कर दिया, अब इसके बाद में बाहर आके इसके सेमीकोलन लगा दीजिए और वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, अभी ड्राइवर को लोड करा लिया और उससे हमने कनेक्शन बिल्ड कराया, ठीक है। अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, अब हमें स्टेटमेंट लोड कराना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, स्टेटमेंट जो ऊपर वेरिएबल माना था उसका भी कनेक्शन करवा लेते हैं। स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट, हम लोग क्या कराते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को भी क्रिएट कराना है, ये कर दिया, ठीक। इतना होने के बाद में हम लोगों ने अभी तक क्या करा है कि अपनी जो भी ड्राइवर था उसको लोड कराया, उससे कनेक्शन हम लोगों ने अपना बिल्ड करा लिया। तो हम लोगों ने डेटाबेस को पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो अपनी लॉगिन क्लास पे चलते हैं और उस बटन की जो भी कोड है वो प्रॉपर लिखते हैं कि अगर लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आने की बहुत है ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राई कैच, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए कि भाई साहब कोई भी एक्सेप्शन आए तो उसको दबोच लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ये आपका जो भी है कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्राई के अंदर। अब यहाँ पे याद करिए कि लॉगिन क्लास जब हम लोग बना रहे थे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो जो ग्लोबली डिक्लेयर करवाए थे टी यूज़र नेम और टी पासवर्ड, जब हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे, इनको ग्लोबल इसलिए डिक्लेयर करवाया है ताकि यहाँ पे हम लोग इनको गेट कर सकें। जब कोई उस पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हम लोगों ने बनाई थी उनके अंदर एंटर करेगा तो ये वहाँ से उसको क्या करेगा, गेट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं क्या, स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिया स्ट्रिंग और यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं, जो टी यूज़र नेम हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग उससे जो भी उस पर क्लिक करेगा, टेक्स्ट जो भी लिखेगा उसको गेट करा के यूज़र नेम के अंदर इकट्ठा करवा लेते हैं। फिर हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, पासवर्ड नाम का बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं कि जो टी पासवर्ड था, टी पासवर्ड को भी हम लोग क्या कराते हैं, जो भी उसमें पासवर्ड फील्ड होगा उसको हम लोग गेट टेक्स्ट है उसको इस वेरिएबल के अंदर इकट्ठा करवा लेंगे। अब क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, लिखते एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन और इसका वो वेरिएबल सेम ले लेते हैं, ठीक है। करते हैं इज इक्वल्स टू न्यू कॉन, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद में अब हम लोग चलाते हैं क्वेरी। तो जब तक क्वेरी नहीं चलाएंगे जब तक अपना पूरा सिस्टम जो कनेक्ट है वो, तो अब कनेक्शन बिल्ड कराने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेरी लिख लेते हैं कि क्वेरी नहीं लिखेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे स्ट्रिंग और एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू
यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम कहाँ से लेना है हम लोगों को, लॉगिन टेबल से, लॉगिन क्या लेना है, लॉगिन टेबल से, सो कहाँ से लेना है ये भी बताओ इनको, सो वेयर, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम होगा, ठीक है, इक्वल्स टू वो क्या होगा हमारा, जो हमारा यूज़र नेम होगा वो हमारा होगा सिंगल कोट, डबल कोट प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वो हमारा होगा यूज़र नेम जो हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर देखो लिख रखा है, फिर इसके बाद में स्पेस, फिर प्लस, फिर डबल कोट, सिंगल कोट, ठीक है। ये लिखने के बाद में हम लोग आगे लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे पासवर्ड दोनों के लिए कि क्या हमें गेट कराना है, पासवर्ड, फिर इक्वल्स टू, फिर से क्या करेंगे सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड जो हम लोगों ने वहाँ पे माना था, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने स्पेस नहीं दिया है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके बीच में, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए बाद में, क्योंकि फिर वो झेली नहीं जाती है। फिर इसके बाद में स्पेस के बाद में फिर हम लोग देंगे प्लस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डबल कोट, फिर यहाँ पे सिंगल कोट, और फिर इसके बाद में और बाहर आके यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो हमारा जो भी यहाँ पे वो था वो खत्म, एरर जो आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आके उसका जो स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, अब उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट जो है उसको लोड करा लेते हैं। तो सब रिजल्ट सेट के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सेकंड, नहीं तो खिसक गया इसका कर्सर, यहाँ पे करते हैं कि रिजल्ट सेट, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं रिजल्ट सेट, फिर इक्वल्स टू कॉन डॉट स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करा लेते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल माना था क्वेरी का वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इतना लेने के बाद में अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि ये क्या हो गया, क्वेरी हमारी चल चुकी है, लेकिन अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो हमारा रिज़ल्ट सेट है, ठीक है, क्या है हमारा जो रिज़ल्ट सेट है उसको क्या करेंगे रिज़ल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, कि अगर उसके ऊपर क्लिक होता है तो क्या होता है, मान लो अगर उसने सही पासवर्ड डाला है गलत पासवर्ड डाला है तो वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिजल्ट सेट, इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं इसकी सेट विजिबिलिटी, सबसे पहले क्या करते हैं इसकी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि एक यहाँ के बाद में हम लोग इसको यहीं रखते हैं, अब हम लोग एल्स पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो गलत जगह पे गलत इंटर कर रहा है वो यूज़र नेम और पासवर्ड, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एल्स में। तो एल्स पार्ट में क्या कराएंगे कि अगर वो कोई गलत चीज़ अगर वहाँ पे कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे जे ऑप्शन पेन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जे एक मैसेज शो कराने के लिए, सो जे ऑप्शन पेन डॉट शो डायलॉग बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे नल पास कर देंगे, नल, फिर कॉमा। अब इसके अंदर हम लोगों को जो भी मैसेज पास कराना है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड करने के बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, ठीक है, अब इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इसका सीन हो गया पूरा। अब एक काम करते हैं कि इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा मेन क्लास, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो अगर सही आईडी पासवर्ड डाल रखा होगा, फिल कर रखा होगा, तो हम लोग क्या है एक सही पेज पे रिडायरेक्ट होने चाहिए, मतलब एक पेज पे रिडायरेक्ट होने चाहिए जो हमारा नेक्स्ट होगा, क्योंकि लॉगिन करते समय हमें उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, एक दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं मेन नाम की। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपनी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसी नाम का, तो हम लोग लेते हैं मेन क्लास के नाम से बना लेते हैं मेन, बाहर आए, कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। अब फटाक से आते हैं अपनी स्प्लैश क्लास पे और यहाँ जाके एक छोटा सा फ्रेम ले लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं अपनी मेन क्लास पे, और यहाँ पे अपना एक फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है।
अब इसको क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करवा लो, किससे, जे फ्रेम से, ताकि यहाँ पे कोई एरर ना शो हो। तो जे फ्रेम से हम लोग इसको क्या कराते हैं, एक्सटेंड करवा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्सटेंड करवाएंगे तो सारी एरर चली गई हैं। तो ये एक बार इसको रन करके, अभी रन नहीं होगी क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी मेन क्लास नहीं बनाई है। तो यहाँ पे आके इसकी मेन क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू क्या बना लेंगे, मेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में एक बार इसको राइट क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिख रहा है, ये फ्रेम अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कनेक्शन में अपनी जो लॉगिन क्लास में जो बटन है, अगर गलत मतलब अगर सही पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करोगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा एक नए फ्रेम पे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कनेक्शन, ये अपना जो है ये मेन क्लास में हम लोग ये बन चुका है अपना जो भी था एक फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं अपनी न्यू क्लास में। न्यू क्लास में हम लोग इसको किससे रीडायरेक्ट करवा लेते हैं, अपनी मेन क्लास से। तो यहाँ पे लिखते हैं मेन, ठीक है, मेन क्लास से इसको रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। तो अब देखो एक बार चला के देखते हैं पूरा प्रॉपर स्प्लैश क्लास से अपना प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर रन करते हैं। तो जैसे राइट क्लिक करके इस पर रन करेंगे तो ये देखिए बता देगा आपको, अपना प्रोजेक्ट खुलेगा ये प्रॉपर, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम खुल गया। अब इसको खुलने के बाद में अब यहाँ पे पहुँचे हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अपना सही यूज़र नेम डालते हैं। तो हम लोगों ने क्या डाला था, ब्रेन हैक्स डाला था, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने कौन सा ब्रेन हैक्स लिखा था, स्मॉल में ही लिखा था ब्रेन हैक्स, ठीक है। अरे सॉरी, तो चलिए एक बार फिर से रन कर लेते हैं, वो हट गया। दोबारा से रन करते हैं, ये चलेगा। इसके बाद में चलने के बाद में देखिए अपना पेज खुलेगा, ये लॉगिन पेज। लॉगिन पेज खुलने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम डालेंगे जो भी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोगों ने फिल करा था वो फिल करेंगे। अब फिल करने के बाद अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद में देखिए क्या होता है, ये हमारा देखिए फ्रेम पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने सही आईडी पासवर्ड डाला है। तो हम लोग नए पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो हमारी सही की कहानी थी, ठीक है। अब एक बार और रन करके दिखाते हैं कि अगर हम लोग गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा। तो ये पूरी क्लास को रन करते हैं अपनी प्रॉपर। ये अपना चला 6 सेकेंड। 6 सेकेंड चलने के बाद में देखिए ये अपना, अब यहाँ पे मान लो हम कुछ भी डाल दें, हमने एक गलत यूज़र नेम डाल दिया और पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पे गलत फिल करे दे रहे हैं और लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे लॉगिन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ रहा है, जी ऑप्शन पेन से जो लगाया था कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके क्लिक करेंगे। तो जब तक सही पासवर्ड और वो नहीं डालेंगे तब तक ये क्या होगा, आगे हमारा रीडायरेक्ट नहीं करेगा, आप एंटर नहीं कर पाएंगे और बैक बटन हमारी प्रॉपर वर्क कर ही रही है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूरी तरीके से किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, किस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन पूरे बिल्ड करे इसके। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी स्प्लैश क्लास बनाई है, फिर हम लोगों ने मेन लॉगिन क्लास बनाई, फिर कनेक्शन क्लास बिल्ड करी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मेन क्लास बनाई थी एक फ्रेम। ये जब सही आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो इस फ्रेम पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें हम आगे के जो मॉड्यूल होंगे उनको बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।